जैसे चल रहा है समर सीजन, इसमें काफ़ी परेशानियाँ हो रही है, बहुत सारे हॉट डे आ रहे हैं, तरह तरह की परेशानियों को का सामना कर रहे हैं हम लोग। तो इसको जो है ना सीरियसली नहीं लेना, एक लाइफ का पार्ट है। फिर देखते हैं हम लोग आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। मेरे बच्चों देखिए, समानता, इक्वालिटी, इक्वालिटी, इसको कल की क्लास में हमने देखा था, इसमें कुछ पॉइंट्स बच गए थे, उसी पॉइंट्स को आज हम कंटिन्यू करते हैं। अब देखते हैं कि इसमें क्या था, प्रावधान था। प्रावधान यानी कि वो क्या प्रावधान है जो समानता को हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, कहाँ ये प्रावधान जब भी होंगे तो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में होंगे, संविधान में होंगे, अदरवाइज दूसरे जगह पर नहीं किए जाएंगे। क्योंकि ये लीगल तौर पर ये प्रावधान किए गए हैं कि हाँ भाई समानता को इम्प्लीमेंट करने के लिए, समानता को लागू करने के लिए प्रावधान है। इसी के तहत कोई व्यक्ति, कोई संस्थान, कोई इंस्टीट्यूशन या गवर्नमेंट की पॉलिसी भी समानता के लिए अपना कोई रूल या रेगुलेशन कर सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि प्रावधान में फर्स्ट क्या है, तो प्रावधान की हर व्यक्ति क्या होगा, यानी प्रत्येक व्यक्ति या हर व्यक्ति क्या होगा, आपको वह कानून के नजर में समान होगा। ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ। फर्स्ट बात ये हो गई कि प्रत्येक व्यक्ति क्या होगा, कि कानून के नजर में समान होगा, यानी कि उसके साथ कोई ऐसा भेदभाव नहीं होगा, सब बराबर होंगे, इक्वल होंगे। दूसरी बात क्या है कि हम देखते हैं, दूसरी बात देखते हैं कि धर्म, रिलीजन, कास्ट, बर्थ प्लेस and other things, यानी कि धर्म, जाति, जन्म स्थान, फिर आपका जो वंश होता है उस आधार पर, फिर मूल के आधार पर, फिर इसके बाद हम देखते हैं कि परंपरा, ट्रेडिशन, यानी परंपरा के आधार पर भी आप किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ऐसा यदि आप करते हैं समुदाय के आधार पर भी, समुदाय भी इसमें आ जाएंगे। तो मेरे बच्चों, एक तो आपने देखा कि प्रत्येक व्यक्ति कानून के नजर में समान है। दूसरा जो प्रावधान किया गया आपके संविधान में, और क्या है कि धर्म, जाति, जन्म स्थान, वंश, मूल, परंपरा, समुदाय एंड अदर थिंग्स के आधार पर आप कोई भेदभाव नहीं कर सकते। सब कोई क्या है कि समान है। ऑल आर इक्वल बिफोर कास्ट, रिलीजन, कम्युनिटी एंड अदर्स। तो हम देखते हैं कि इसके लिए आपके संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल दिया गया है वो 15 आर्टिकल है। अनुच्छेद 15 में समान इसके बारे में बताया गया है कि अगर आप सार्वजनिक कुओं पर, तालाब पर, चौराहे पर, होटल में कोई भेदभाव करते हैं किसी के साथ, ये छोटा जाति है, मैं बड़ा जाति हूँ, तो आप कानून के नज़र में दोषी होंगे और आपको जो है ना पनिशमेंट किया जा सकता है। इसीलिए आप किसी के साथ भेदभाव न करें, क्योंकि संविधान में ऐसी व्यवस्था की गई है कि आप जो है ना सबके जैसे हैं, आप दूसरों से भिन्न नहीं हैं। ऑल आर इक्वल, यानी कि आप जैसा वो व्यक्ति है वैसा आप ही है। इसीलिए इन सार्वजनिक स्थलों पर आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। यानी कि इसमें ना तो कोई धर्म को आधार बना सकता है, ना कोई कास्ट को आधार बना सकता है। नहीं कर सकते कि भाई वो उस धर्म का, मुस्लिम धर्म का, मैं हिंदू धर्म का हूँ, या मैं हिंदू धर्म का हूँ मुस्लिम धर्म का, मैं ऐसा नहीं करूँगा, ऐसा नहीं है। ना तो जाति के आधार पर आपसे भेदभाव कर सकते हैं कि वो छोटा जाति है, मैं बड़ा जाति हूँ। दूसरा, आपका जो बर्थ प्लेस, वो वहाँ जन्म लिया, मैं यहाँ जन्म लिया, इस तरह से इस आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता। इसका ताज़ा उदाहरण है तमिलनाडु का, आप देख सकते हैं, असम का देख सकते हैं, जहाँ पर यूपी और बिहार के छात्रों के साथ भेदभाव किए गए थे। इस यही कारण है कि संविधान में व्यवस्था की गई थी, जिसकी वजह से वो लोग दोषी किए गए, लोगों के नज़र में दोषी हुए, संविधान के नज़र में दोषी हुए और कानून के नज़र में भी दोषी हुए कि भाई आप जो कर रहे हो गलत कर रहे हो। भाई दूसरे राज्य के बच्चों को भी यहाँ पर क्या मौका मिलना चाहिए। इसमें भेदभाव नहीं किया जा सकता कि जो भारत के नागरिक हैं वो कहीं भी जाकर अपनी रोजी रोटी तलाश सकते हैं, नौकरी की तलाश में जा सकते हैं, नौकरी के अवसर को, जो उपलब्ध अवसर है उसको प्राप्त करने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये बातें हैं। इसलिए वंश के आधार पर भी आप
नहीं कर सकते कि मैं फलाने वंश का हूँ, सिसोदिया वंश का हूँ, राठौर वंश का हूँ, तो मैं पठान वंश का हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते आप। वंश के आधार पर भी किसी से भेदभाव नहीं कर सकते। माय स्टूडेंट्स, आप जो है इसको मिलते चले, थोड़ा सा नोट करते चलो तो बेहतर रहेगा, आपको याददाश्त के लिए बेहतर रहेगा। अब इसके आधार पर हम देखते हैं कि मूल के आधार पर, जैसे कि भाई मेरा इंडियन मुल्क का है या अफ्रीकन मुल्क का है, इस आधार पर भी जैसे आप देखते हैं ना बराक ओबामा, फिर अभी आप देखते हैं कि इंग्लैंड का जो पीएम है वो क्या भारतीय मूल के हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भाई मूल के आधार पर भी कोई भेदभाव नहीं है। वहाँ इंग्लैंड के लोग कहें कि नहीं भाई भारतीय मूल का है, भेदभाव होना चाहिए, तो ये तो खैर इंग्लैंड की बात है, लेकिन वहाँ भी भेदभाव नहीं हो रहा, क्योंकि वहाँ भी मूल के आधार पर भेदभाव नहीं। मूल मतलब क्या, आपका ग्रास, आप कहाँ से जुड़े हुए हैं, आपका जो है ना, आपका फैमिली, आपका पूर्वज, आपके जो एंसेस्टर्स हैं, पूर्वज कहाँ से जुड़े हुए हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं ना, मूल कहते हैं। तो इस मूल के आधार पर भी कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता आपके साथ। फिर उसके बाद देखते हैं परंपरा, ट्रेडिशन के आधार पर मान लेते हैं कि उनकी परंपरा कुछ अलग है, इनकी परंपरा कुछ भिन्न है, अलग अलग समुदाय की अलग अलग परंपरा है, तो हम ये नहीं कह सकते इस परंपरा के लोगों को अशुद्धता नहीं मिलेगा, इस परंपरा के लोगों को अशुद्धता नहीं मिलेगा। दिस इज रॉन्ग बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि यह गलत है आपके संविधान के द्वारा, संविधान के अनुसार गलत है। अरे मानवता के अनुसार भी तो गलत होना चाहिए, ये मेरी बात नहीं है। देखिए एक बात मैं नहीं कह रहा कि पहले नहीं था और अब भी नहीं है, पहले तो बहुत सारा था, ये कानून संविधान में व्यवस्था होने से पहले बहुत सारी विविधताएं थी, बहुत सारे असमानताएं थी, लेकिन जब संविधान में व्यवस्था किया गया तो कुछ एक कानून बना, सहारा मिला, सपोर्ट मिला लोगों को इक्वल करने के लिए, अपना जीवन की राह को अपने आसान बनाने के लिए। लेकिन अब एक कानून बनने के बाद थोड़ा बहुत हल्का फल्का रह गया है, जो हम सबों के सामूहिक प्रयास से इस असमानता को या इस कमी को, सामाजिक जो दोष है, सामाजिक जो दुर्गुण है, इसको दूर किया जा सकता है। अब बस हम लोग को ध्यान देने की जरूरत है इस पर। अब तीसरी बात क्या है मेरे बच्चों, हम देख सकते हैं कि आप होटल वगैरह, बाजार वगैरह ऐसा में जाकर, बाजार, होटल, ठीक, कोई भी सार्वजनिक स्थल, इन जगहों पर आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। तीसरा हम देखते हैं मेरे बच्चों, क्या देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति कहीं भी जा सकता है, आ सकता है, जाने आने से किसी को रोका नहीं जा सकता, जाने आने से किसी को रोका नहीं जा सकता। सार्वजनिक स्थल है भाई, एक गरीब भी जा सकता है, एक अमीर भी जा सकता है वहाँ पर, और वह अपनी उपलब्ध अवसर का क्या कर सकता है, उपयोग कर सकता है, वह उसके लिए प्रयास कर सकता है। इसीलिए मैं कहूँगा कि सार्वजनिक स्तर पर आप किसी से भेदभाव न करें। ये नहीं कहे कि वह इस जाति का है, वह उस धर्म का है, तो आप गुनाहगार होंगे, आप कानून के नज़र में दोषी हो जाएंगे। फिर इस तरह से देखते हैं ये बातें, तो चौथा 4 नंबर पर जो देखते हैं वह है अस्पृश्यता। अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत, इसको कहते हैं छुआछूत, यानी कि छुआछूत की बीमारी अपने भारतीय रीजन में बहुत पुरानी रही है, और हम लोग अक्सर बचपन से देखने को थोड़ा बहुत मिला कि छुआ गया। क्या छुआ गया भाई? किसी व्यक्ति विशेष के छूने से, किसी जाति विशेष से जुड़े हुए लोगों के कुछ छूने से छुआ जाता है, किसी धर्म के लोगों के छूने से अगर छुआ जाता है तो फिर ये तो गलत बात है। सब व्यक्ति समान है, सबके पास वही दो हाथ दो पैर है, वही ब्लड है, तो फिर छुआ कैसे गया? ये अस्पृश्य कैसे हो गया? जो अनटचेबल हो, यानी अनटचेबल यानी कि अनटचेबल, जिसको हम छू नहीं सके, जिसको हम लोग छू नहीं सके, जो छूने के योग्य नहीं हो, यह नहीं होना चाहिए। मानवता के सबसे घातक दुर्गुणों में से एक दुर्गुण है अस्पृश्यता। इसके लिए भी संविधान में आपको उपलब्ध कराए गए हैं, और इसके लिए जो आर्टिकल है आपका, वह आर्टिकल है 70, यानी कि आर्टिकल 70 यानी 17 अनुच्छेद में आप देख सकते हैं कि अस्पृश्यता के बारे में जो कहा गया है, संविधान में उल्लेख किया गया है, वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि अस्पृश्यता भारत के लिए, भारत के माथे पर एक कलंक के जैसा है, जो इसके सभी गुणों को दुर्गुण में बदलने की कोशिश करता है। इसीलिए अस्पृश्यता को भारत से दूर हो ही जाना चाहिए, भारत से समाप्त कर दिया जाना चाहिए। इसीलिए उन्हीं के प्रयास से और लोगों के सभी हमारे जो नेतागण थे, उनके प्रयास से अनुच्छेद 17 को लाया गया।
17 में वर्णन किया गया कि भारत में कोई किसी से ये नहीं कहा कि छुआ गया, स्त्री से, सब व्यक्ति का सकता है, कोई किसी से न छुआ सकता है, ना कोई किसी से क्या हो सकता है, अलग तरह का हो सकता है। यानी कि सब व्यक्ति के पास वही ब्लड है, वही जो है ना मांस है, वही मांस रक्त पेशियाँ सब बनी हुई हैं, वही बोन्स हैं, वही सब कुछ है, स्किन है, तो फिर अनटचेबल कैसे हो सकता है कोई, सब कोई एक जैसे हैं। तो आपने देखा ये 4 जो प्रावधान किए गए हैं, प्रावधान में पहला कि हर व्यक्ति, रिवीजन कीजिए मेरे बच्चों मेरे साथ और देखते रहिए। पहला व्यक्ति, हर व्यक्ति यानी प्रत्येक व्यक्ति एक जैसा है कानून की नज़र में। दूसरा होगा कि हम वंश, मूल, जाति, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं कर सकते हैं। तीसरा होगा कि हम लोग सार्वजनिक स्थलों पर जैसे कि बाजार, होटल, आपको कुआं हो गया या अन्य हॉल हो गया, यहाँ पर जाकर हम किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अगर भेदभाव करेंगे तो हम दोषी होंगे। इस तरह से हम देखते हैं कि उसका वंश मूल वाले प्रावधान का जो आर्टिकल है वो 15 है, यानी 15 है। याद रखना जरूरी है क्योंकि एग्जाम्स में आपके रेलवे में और अन्य SSC में सब पूछे जाते हैं कि किस अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है या कहाँ से जुड़े हुए हैं। अब तो क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा विश्लेषणात्मक आ रहे हैं, उस क्वेश्चन में भी इनका जब आपका बेस कंप्लीट रहेगा तो काफ़ी ज़्यादा सहायता मिलेंगे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो मेरे बच्चों तीसरा वो हो गया, यानी कि दूसरा हो गया वंश मूल वाला। तीसरा हो गया बाजार, होटल, सार्वजनिक स्थल पर कोई भेदभाव नहीं कर सकते हैं। तीसरा होप जो हो गया वो अस्पृश्यता हो गया आपका, अनटचेबिलिटी, यानी कि अस्पृश्यता, यानी किसी के साथ कोई हम ये नहीं कह सकते कि वह अछूत है, अब वही छूत है, सब इक्वल है। अरे भाई पुराने जमाने में तो ऐसा था ना कि जिस रास्ते से अगर दलित वर्ग का समुदाय का कोई व्यक्ति चला गया तो लोग कहते थे कि छुआ गया, रास्ता छुआ गया, उस रास्ता को लोग बदल देते थे या बंद करवा देते थे। ऐसी ऐसी बातें देखने को मिला, केरला में बहुत सारे एग्जाम्पल देखने को मिला। ऐसे ऐसे स्त्रियों के साथ जो है ना भेदभाव किए जाते थे, दलित वर्गों के साथ भेदभाव किए जाते थे, जो अल्पसंख्यक होते थे उनके साथ भेदभाव किए जाते थे कि क्या कहा जाए। इसी से बातों को देखते हुए हमारे संविधान में ये सारी व्यवस्था की गई। अब हम देखते हैं कि मेरे बच्चों अब इनको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है। ठीक है, ये तो सब कुछ ला दिया गया, कानून बना दिया गया, इम्प्लीमेंट कैसे होगा तो इसके लिए हम देखते हैं। इम्प्लीमेंट के लिए हम देख सकते हैं कि इसके लिए भी हमारे संविधान में व्यवस्था की गई। अब देखिए वह क्या है, समानता को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या क्या व्यवस्था है मेरे बच्चों देखा जा सकता है। वह है आपका 2 तरीके से इसको हम क्या कर सकते हैं, क्रियान्वयन, इसको कर सकते हैं क्रियान्वयन में 2 तरीके से देख सकते हैं, इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इंग्लिश में। क्रियान्वयन में हो सकता है मेरे बच्चों कि एक तो कानून की नजर से, कानूनी दृष्टि से हम कानून के द्वारा हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। दूसरा हम सरकारी योजनाओं के द्वारा यानी कि इन चीजों का इम्प्लीमेंट यानी लागू जो करना होगा। क्या भाई कानून बन गया, कानून बनाने से तो नहीं होगा, इसको लागू भी करना होगा, जमीनी स्तर पर लाना होगा, क्या तभी तो लोगों को फायदा होगा, बेनिफिट मिलेगा इसका। तो इसके लिए एक है कानून, ये क्या है मेरे बच्चों, कानून है। दूसरा क्या है, सरकारी योजनाओं के द्वारा इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो कानून के द्वारा हम इस पर सरकार से डिमांड करते हैं, हम लोग करते हैं कभी कभी, या सरकार को जब ऐसा महसूस होता है कि नहीं इस पर कानून बनना चाहिए तो इसी प्रावधान के अनुसार क्या करती है सरकार, गवर्नमेंट कानून बनाती है कि ऐसा नियम बनना चाहिए। एक तो होगा कि नियम बनाकर हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, नियम को लागू कर सकते हैं, इस प्रावधान को लागू कर सकते हैं सभी लोगों के लिए। देखिए अब ये भी पर्याप्त नहीं है, सभी लोगों तक ये भी पहुंच नहीं पाता है। फिर हम देखते हैं मेरे बच्चों कि दूसरा सरकारी योजनाओं के द्वारा भी हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। सरकारी योजनाएं क्या है तो देखिए, सरकारी योजनाओं में हम देख सकते हैं कि मध्याह्न भोजन योजना, मध्याह्न भोजन योजना,
मध्याह्न भोजन योजना। फिर आप देख सकते हैं रेलवे, बस, स्थानों का उपलब्ध होना। देखिए, फिर इसके बाद बहुत बड़ा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं मध्याह्न भोजन योजना। अरे भाई, हमारी गांव समाज में परंपरा मैंने खुद देखा है कि भाई कोई अगर दलित वर्ग का, दलित समुदाय का महिला या पुरुष किसी बर्तन को, किसी पॉट्स को आपके छू दिया तो हुआ कि छुआ गया, उसको हटा देता था लोग यूज से। ठीक है, तो अब देखिए, अब मध्याह्न भोजन योजना जब आई तो इसको बनाते कौन है? तो बनाने वाली कोई दलित महिला होती है। अब दलित महिला क्या करती है कि वो भोजन बनाती है, और सभी स्कूल के टीचर जो किसी भी जाति से जुड़े हुए हो, सब लोग मिलकर भोजन करते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ भाई आपका कि अनटचेबिलिटी जैसा जो मुद्दा है वो समाप्त हुआ। सब कोई एक पंक्ति में सभी जाति धर्म के लोग बैठकर क्या करते हैं, सभी जाति धर्म के लोग भोजन करते हैं। और इससे क्या होता है ना कि आपको समानता का बोध होता है, हमारे अंदर एक भाव जगता है और खुशी मिलती है। धीरे धीरे यह मिटता जाता है। तो आज देखिए, दलित से जो छुआ रहा था यानी कि स्पर्श करने लायक नहीं था, स्पर्श करने लायक नहीं था आपके समाज में, सोसाइटी में, तो आज आपके भोजन बना रहा है या बना रही है, तो ये बहुत बड़ी बात है। अब इसमें क्या होगा ना, सभी वर्ग के, सभी समुदाय के बच्चे भी खा रहे हैं, टीचर भी खा रहे हैं, और इससे क्या होगा ना कि आपका समानता जैसे जो सबसे बड़ा गुण है मानव का, वो जो है आपके जीवन में, आपके संस्कार में और आपके समाज में ज़्यादा रग रग में फैल जाता है और हमको खुशी का एहसास होता है। और इसी तरह से और भी बहुत सारी योजनाएं हैं जिसके माध्यम से हमें कैसे, देखिए मध्याह्न भोजन योजना की सफलता को देखते हुए ऐसा हुआ ना, हाई कोर्ट ने, तमिलनाडु के हाई कोर्ट ने कहा था कि भाई भारत में इक्वलिटी लाने के लिए बहुत बड़ी व्यवस्था है, जो कि बहुत बड़ी बात है, जिसको हम सभी राज्यों में तुरंत लागू किया जाना चाहिए। और इस तरह से हम और भी व्यवस्थाएं करते हैं, बहुत तरह की योजनाएं लाते हैं, जहाँ पर हम जैसे कि समाज में जो है ना निरक्षर योजना होता है, आंचल योजना होता है, बहुत सारे ऐसी योजनाओं को लाते हैं जहाँ पर जाति और धर्म को किनारे करके, धर्म वंश को किनारे करके इन सब चीज़ों को हम लोग सामने लाते हैं कि हाँ भाई सब एक जैसा एहसास करें, एक जैसी आपको एक जैसी अनुभूति करे अपने अंदर, और उनको फीलिंग हो। किसी छोटे व्यक्ति को यदि आप थोड़ा सा सम्मान देते हैं, जो दलित समुदाय का है, उनको सम्मान देते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, तो जरा महसूस कीजिए कि उनको कितनी खुशी मिलती है। आप छोटे हैं अगर सपोज है, तो आपको अगर कोई बड़ा व्यक्ति रिस्पेक्ट करता है तो आपको कितनी खुशी मिलती है, आपका हौसला बढ़ता है, आप जो है ना इंस्पायर होते हैं, आपके अंदर प्रेरणा जगती है और आपके अंदर ऊर्जा भर जाता है, और उस ऊर्जा से माध्यम से आप कुछ भी कर देते हैं और कर लेते हैं। ठीक है, तो इसी तरह आपका भी फर्ज बनता है कि आपसे जो छोटे हैं उनको प्रेरित करें, उनको सम्मान देकर, रिस्पेक्ट करके, कोई छुआछूत, कोई भेदभाव ना करके उनको जो है ना अपने जैसा समान इक्वल माने, और फिर समाज में समरसता लाने का प्रयास करें। तो ये सारी बातें हैं मेरे दोस्तों, और समानता बहुत ही जरूरी है। इसके लिए हमारे संविधान में आर्टिकल 14 याद रखिएगा, संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक वर्णन किया गया है। अब जाति धर्म तो हो गया, अब जो है ना एक भेदभाव तो होता था, वो क्या होता था कि भाई कोई लगाते थे राठौर, राजा भीम, राजा साहब, कोई लगाते थे ठाकुर साहब, ये सारी बातों को, पदवियों को समाप्त कर दिया गया। यह जो वर्णन है आपके अनुच्छेद 18 में वर्णन, किसमें वर्णन है मेरे बच्चों? अनुच्छेद 18 में वर्णन किया गया है, पदवियों का अंत कर दिया गया। कोई व्यक्ति भारी भरकम पदवी लगाकर और लोगों से अपने आप को अलग नहीं दर्शा सकता है। हाँ, केवल मान्य है कि शिक्षा जगत की पदवी, आपको जैसे आप BA है, MA
किए हैं, PhD है, तो आप लिख सकते हैं अपने नाम के साथ। या आप डॉक्टरेट की उपाधि किए हैं, PhD किए हैं, तो वो लिख सकते हैं। बट दूसरी कोई पदवी नहीं लगा सकते कि हाँ भाई श्री 105 ऐसा नहीं कर सकते। यानी कि कोई अलग तरह का ठाकुर साहब या राजा साहब अपने नाम के साथ नहीं लगा सकते। इन पदवियों का जो है ना अंत कर दिया गया है अपने संविधान में। अगर लगाते हैं तो आप जो है ना गुनाहगार हैं और आपको पनिश किया जा सकता है। आप जो है ना संविधान के नज़र में दोषी होंगे। इस तरह की बातें हैं। तो 18 जो है ना अनुच्छेद 18 पदवियों का अंत करता है। ठीक है, आप ताकि इससे हो ना सभी लोगों को मेंटल लेवल पर सब लोग एक जैसा महसूस करें अपने आप। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप लोग? तो मेंटल लेवल पर सबको एक जैसा महसूस करें, इसीलिए इनको भी इनका भी अंत करना जरूरी था। अब इस तरह से हम देखते हैं बच्चों कि ये हो गया। अब 14 to 18 यानी 14 से 18 तक याद रखना है हमको, भूलना नहीं है। समानता के लिए जरूरी है। ये पाठ पूरा मैंने कंप्लीट करा दिया। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछा जा सकता है। ओके मेरे बच्चों, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन राइट मी। यदि आपके पास कोई प्रश्न हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। राइट टू मी। ओके, नहीं है तो ठीक है। तो फिर कल के क्लास में हम आप लोगों से मिलते हैं। कल के क्लास में हम लोग मिलेंगे और अगले चैप्टर्स को, जो पॉलिटी का जो चैप्टर है आपका पॉलिटी जो जरूरी है, जो आपके कंपटीशन के लिए, रेलवे, SSC के लिए, BPSC के लिए, छोटे स्तर के भी क्लास के लिए, उनको भी मैं बेसिकली मैं कवर कराऊंगा। टेंशन लेने की बात नहीं है। और इस पर प्रैक्टिस सेशन भी चलेंगे और हम लोग कराते रहेंगे। और मुझे उम्मीद है कि एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। प्रत्येक क्वेश्चन आप कवर करते जाएंगे, यानी कि एक स्तर से यानी सभी क्वेश्चन को करते जाएंगे। एक बेसिक से मैं स्टार्ट करके देखिए इसका मूल जो है वह आपका क्या NCERT चल रहा है। जो बच्चे पढ़ेंगे इसको उनका क्वेश्चन कहीं भी नहीं छूटेगा। वह या तो रेलवे का एग्जाम हो या SSC का हो या BPSC का हो। और धीरे धीरे मैं देखूंगा कि UPSC को भी कवर करना है। हाँ, UPSC को भी कवर करने के बाद हम देखेंगे कि भाई छोटे स्तर के जो बच्चे हैं उनके लिए भी इसमें मटेरियल उपलब्ध है। ये सारी बातें हैं मेरे बच्चे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज आप लोग समझ गए होंगे। फिर कल हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए बाय।